Now in second part we'll continue the story. Okay. After some time he heard a cry. अब थोड़ी देर बाद उसने एक रोने की आवाज़ सुनी. He stopped and looked in the direction from where the cry had come. अब वहाँ वो रुक जाता है और देखता है कि किस डायरेक्शन से, किस दिशा से रोने की आवाज़ आती है. He discovered that a jackal was being chased by hunters. अब वहाँ जाके उसको पता चलता है कि जैकल है वो जैकल का पीछा कर रहे हैं हंटर्स. द जैकल अप्रोच्ड हिम फॉर हेल्प. वो जैकल वहाँ पहुँच जाता है उससे हेल्प मांगने के लिए. द यंग मैन हेल्प इट टू. और यंग मैन बहुत ही अच्छा आदमी है तो वो उसको भी हेल्प करता है. द जैकल to promise to help him in his hours of need. मीन्स तुम्हें भी जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं प्रॉमिस करूँगा. इस तरह से हेल्प करने की प्रॉमिस करता है जैकल भी. द यंग मैन kept on wandering for many days. और इस तरह से कितने दिनों तक घूमते रहता है बेचारा. He was tired and hungry and wanted to take some rest. अब बहुत थक चुके हैं और भूख भी बहुत तेज लगी है तो वो चाहते हैं कि मुझे थोड़ा रेस्ट मिले. He stopped a strange palace. अब वो वहाँ पर एक स्ट्रेंज पैलेस देखते हैं और वहाँ पर बोलते हैं कि मैं अब वहाँ रुक जाता हूँ. He decided to go inside the palace and meet its owner. अब वहाँ पर वो जाकर डिसाइड करते हैं कि ये जिसका पैलेस है, ऑनर है, मालिक है, उनसे मैं मिलना चाहता हूँ. The palace belonged to a princess who was very beautiful. और वो पैलेस किसका था? एक प्रिंसेस, राजकुमारी का था और वो बहुत सुंदर थी. She was फेमस फॉर अ मैजिक मिरर. उसके पास एक मैजिक मिरर है और उसके लिए वो बहुत फेमस थी. शी कुड सी एवरीथिंग इन इट. और मिरर ऐसा मैजिक था कि वो उसमें सब कुछ देख सकती थी कि कौन कहाँ पर है, वो फाइंड कर सकती है अपने मिरर से. सी हैड प्रोक्लेम्ड मीन्स डिक्लेयर्ड करना. सी हैड प्रोक्लेम्ड दैट सी वुड मैरी द मैन हु कुड एवेड हिज रिफ्लेक्शन इन द मैजिक मिरर. अब उसने क्या डिक्लेयर किया था कि वो उस व्यक्ति से मैरी मतलब शादी करेगी जो अपनी इमेज को, अपनी रिफ्लेक्शन को, हम मिरर में अपनी इमेज देखते हैं ना, हमें अपना ही चेहरा दिखता है, तो वो उसकी रिफ्लेक्शन को अगर वो अवॉइड कर सके, छुपा सके मैजिक मिरर में, तो जो वो उसमें नहीं देख पाएगी उस व्यक्ति के साथ ही वो शादी करेगी. बट ही वुड बी beheaded इफ़ ट्रेस्ड इन द मिरर. अगर प्रिंसेस ने उस व्यक्ति की इमेज को ट्रेस्ड मतलब देख लिया तो उस व्यक्ति का सर काट दिया जाएगा. beheaded अगर वो उसने उसमें ढूंढ लिया मिरर में. द यंग मैन सॉ द ह्यूमन स्कल्स ऑफ मैनी यंग मैन who had failed in this adventurous task. अब बहुत सारे यंग मैन, इतनी सुंदर राजकुमारी थी तो सबको लालच थी कि हाँ हम तो ऐसा कर सकते हैं. वो छुप जाते थे कहीं पे भी और वो ढूंढ निकाल देती थी. तो इस तरह से बहुत सारे यंग मैन के स्कल्स मतलब सर काटे हुए वहाँ पर पड़े थे. बट ही वॉज नॉट अफ्रेड. वो तो नहीं डरता, ये यंग मैन तो बहुत ही स्ट्रांग है, बहादुर है, तो इसलिए उसने सोचा कि मुझे इस चीज़ से डर नहीं लगता. ही वेंट टू द प्रिंसेस के पास जाता है फियरलेसली, बिना डरे, एंड एक्सेप्टेड द चैलेंज. वो चैलेंज को स्वीकार कर लेता है. नाउ दैट यू हैव कम. अब वो प्रिंसेस कहती है, हंसकर कहती है कि अब तुम आ गए हो. डू यू नो द कंडीशंस मालूम है ना क्या होगा अगर तुम पहचान गए कहाँ पर हो तो. ऑफ कोर्स वॉज हिज रिप्लाई. और वो कहते हैं हाँ बिल्कुल मुझे मालूम है. ऑल राइट हाइड योर सेल्फ टू नाइट. तो अच्छा है आज रात तुम अपने आप को छुपा लो. हर वॉइस वॉज एज शार्प एज अ डबल एज्ड डैगर. डैगर मतलब इज अ टाइप ऑफ अ नाइफ, छुरा होता है ना वैसा. तो वो कहते हैं कि ऐसी तीखी आवाज़ में वो कहती है यू हाइड योर सेल्फ टू नाइट. आज आप अपने आप को छुपा लो.
At night, the young man went to the seashore and called forth the fish for help. अब वो वापस कहाँ जाता है? सी-शोर पे जाता है उस फिश के पास हेल्प के लिए. Sure, sure, said the fish. पक्का पक्का मैं हेल्प करूँगी. I will hide you in my stomach and go deep into the ocean. मैं आपको अपनी स्टमक में छुपा लूँगी और फिर डीप ओशन, गहरे ओशन में चली जाऊँगी. The princess took up the mirror. Princess मॉर्निंग होते ही मिरर उठा लेती हैं. She rotated it in the every direction. हर डायरेक्शन में उसको घुमाती हैं. At last she succeeded in tracing him. लास्ट में उसको पता चल जाता है कि वो कहाँ पर हैं. In the morning when the young man came, अब मॉर्निंग होते ही वो यंग मैन आता है वहाँ पर. She told him his hiding place. और वो बता देती है कि तुम तो फिश के स्टमक में छुपे थे और वो फिश ओशन के अंदर थी. Should you be beheaded now? तो आपको मार दिया जाए, सर काट दिया जाए. The princess paused for a moment and said, पर फिर भी वो थोड़ी देर के लिए रुकती है. And then she said, well, you appear to be an interesting person. तुम तो मुझे थोड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो. I give you another chance. मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहती हूँ, मौका देना चाहती हूँ. This time the young man went to the woods and called for the buck. अब इस बार वो कहाँ जाता है? वुड्स मतलब जंगल में जाता है. एंड कॉल्ड फॉर द बक, बक को बुलाता है. हेलो मास्टर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आस्क्ड द बक. बक कहता है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. ऑन हियरिंग द होल स्टोरी, फिर से वापस वो पूरी स्टोरी बताता है मास्टर. आई सेड मास्टर सिट ऑन माई हॉर्न्स. मेरे हॉर्न्स पर बैठ जाओ. सिंग, हॉर्न्स मतलब सिंग. हॉर्न्स पर बैठ जाओ. आई विल टेक यू टू द रिमोट हिल्स. और मैं दूर दूर आपको बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों की तरफ ले जाऊंगा. नेक्स्ट मॉर्निंग द प्रिंसेस टोल्ड हिम दैट ही वॉज हाइडिंग इन द हिल्स. उसने बता दिया प्रिंसेस ने. देन व्हाट हैपेंड? वन चांस मोर बट इट विल बी द लास्ट शी वांट. एक और चांस देती हूँ और वो आपका लास्ट होगा, ठीक है. He returned to the forest and called for the jackal and narrated his sad story. अब ये दुख भरी कहानी पूरी उसको जैकल को भी बताता है. Oh master, don't worry, I will do my best, assured jackal. जैकल यकीन दिलाता है. assured मतलब यकीन दिलाना. यकीन दिलाते हैं आप चिंता मत करिए, मैं सबसे अच्छा कुछ न कुछ कर लूँगा. The jackal called for his fellow jackals. उसके सारे jackals फ्रेंड को बुला लेता है. Within no time there were hundreds of jackals all around him. उसके चारों तरफ hundreds jackals इकट्ठे हो जाते हैं. The jackal held a conference. वो मीटिंग करते हैं. conference मतलब मीटिंग करना. They proposed that the young man should hide himself under the prince's bed. और सब ने मीटिंग में क्या डिसाइड किया कि यंग मैन को कहाँ छुपना चाहिए? प्रिंसेस बेड के अंदर ही छुप जाना चाहिए. हाउ कुड ही रीच देयर विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसेस? पर वो उस बेड के नीचे पहुँचेगा कैसे? इट वॉज प्लान दैट अ टनल शुड बी डग. फिर उन्होंने प्लान किया कि एक टनल बनाते हैं और उसमें से वो उस टनल का एक एंड its other end should be right under the bed of the princess. और उसका एक एंड कहाँ जाएगा? प्रिंसेस के बेड के नीचे सीधा. The plan was executed immediately and the young man was right under the bed. और इसी तरह से उन लोगों ने रातों रात टनल बनाई और उसमें से ही वो अंदर चला जाता है. The princess woke up. सुबह उठती हैं. Took the magic mirror in her hand and rotated it. पूरा घुमाती है. But to her astonishment, surprise, she could not trace the young man. Young man को नहीं पकड़ पाती है. She repeated the process a number of times, but in vain. बहुत बार करती है पर वो useless हो जाता है. At last she got sick of this job. अब वो परेशान हो गई इसको घुमाते घुमाते. She smashed the mirror against the lamp post. और लैम्प पोस्ट में उसको स्मैश टकरा के
फेंक देती है और वो टूट जाता है। कम आउट यंग मैन, आई हैव लॉस्ट द गेम, सी क्राइड। वो चिल्ला के बोलती है तुम बाहर आ जाओ, मैंने अपना गेम खो दिया। द नेक्स्ट मोमेंट द यंग मैन केम आउट फ्रॉम अंडर हर बेड, और उसके ही बेड के नीचे से वो वहाँ बाहर निकलता है। द प्रिंसेस वॉज सरप्राइज्ड एट हिज इंटेलिजेंस, वो उससे सरप्राइज हो जाती है। सी एक्सेप्टेड हर डिफीट, अपनी हार मान लेती है। एंड एग्रीड टू मैरी हिम, और उससे शादी कर लेती हैं। देयर आफ्टर द यंग मैन लिव्ड विद हिज वाइफ हैप्पीली, और वो दोनों बहुत खुशी खुशी महल में ही रहते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी, रीड इट योरसेल्फ and write all the difficult words and their meaning in your notebook. Okay, bye.